हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर। आज आप देखेंगे हम क्या करते हैं। हम करेंगे आज स्मूथनिंग। ये मैम आई है। इन मैम के बाल हमने देखे नीचे से कलर हैं, जले हुए हैं और ऊपर से ब्लैक हैं, आपको दिख रहे होंगे। बाद में भी दिखा देंगे। सबसे पहले हम करेंगे वॉश बहुत ही अच्छा होना चाहिए, डस्ट सारा निकलना चाहिए। तरीके से शैम्पू लगा के पूरे लेदर बना के तरीके से वॉश करना है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा, बाल चेक किए, वॉश किया, आपने पहले क्वालिटी देख ली हेयर की। वॉश करने के बाद आप इसको ड्राई करेंगे शैम्पू वैम्पू करके। सब कुछ अच्छी तरह शैम्पू करना है रूट्स में से लेके, क्योंकि रूट्स पे हम क्रीम नहीं लगाते। अब इसको हम अच्छी से ड्राई कर लेंगे और ब्लास्ट ड्राई करेंगे, स्ट्रेट ड्राई नहीं। ब्लास्ट ड्राई से क्या आता है और नेचुरल टेक्सचर निकल के आता है। काफ़ी बार क्या होता है कि क्लाइंट घर से प्रेसिंग करके भी आ जाता है। ठीक है, अब हमने जैसे देखा कि बाल थोड़े वीक हैं, थोड़ा सा स्पा मिला लिया। स्पा या मास्क आप कुछ भी मिला सकते हैं, किसी भी कंपनी का मिला सकते हैं, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात भी नहीं है। किसी भी कंपनी का मिला सकते हैं। और एक अलग बाउल में आपने क्रीम निकाल ली, स्मूदनिंग क्रीम। वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, वेला की, स्ट्रिक्स की, लॉरियल की, श्वार्ज़कॉफ की, और भी 50 कंपनी आती हैं। अपने हिसाब से कोई भी स्मूदनिंग की क्रीम लगा दी। लगानी कैसे वो दिखाएंगे अभी। देखो नीचे कैसे कैसे बाल जले जले से दिख रहे हैं, फोकस हो रहा है। ये देखिए बालों की हालत देखो। तो इन बालों का खास ध्यान रखना है। हर बार चीज़ों को काट देना ही सॉल्यूशन नहीं है, उनको रिपेयर करना। आपकी कारीगरी किस बात की, अगर आप काट दो, काट तो ये क्लाइंट खुद भी सकता है ना घर पे। आप रिपेयर करके दिखाओ उसको ठीक करके दिखाओ, वो आपकी कारीगरी है। उसका उसी चीज़ का पैसा मार्केट में, अगर आपको वो करना आता है तो। ये देखो बाल दिख रहे हैं ऊपर कैसे हैं, नीचे कैसे हैं, वो चले जले से। ठीक है, अब हमने देख लिया कि नीचे के बाल बर्नआउट है, तो हम उन पर पहले हेयर स्पा लगा रहे हैं। जैसे हमने अभी हेयर स्पा निकाला था, तो तरीके से काम होएगा। देख रहे हैं आपको हेयर स्पा लग रहा है, नीचे नीचे लग रहा है। ये ना जो लग रहा है ये हेयर स्पा है, इसलिए नीचे नीचे लगा रहा है, जो अभी निकाला था। हेयर स्पा के नाम पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, हेयर मास्क लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल कोई कंडीशनर भी लगा सकते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस या फिर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ईजीएस्ट वे में और बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए हमने स्पा लगाने के बाद अब ऊपर वाले हेयर सेक्शन तो बहुत हेल्दी था, तो उसमें हमने स्मूथनिंग क्रीम लगा दी। और जहाँ पे नीचे स्पा के बाद भी ना, लगाने के बाद भी बाल अगर लिफ्ट कर रहा है, मुड़ रहा है, स्प्रिंग बन रहा है, तो वहाँ पे हम पानी मार सकते हैं, जैसा भी आपने देखा। अब देखो नीचे स्पा लगा हुआ इन सब बालों में, तो ऊपर ऊपर हम इनके स्मूथनिंग की क्रीम लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर के हेयर इनके नेचुरल और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आपको दिख रहा है नेचुरल ब्लैक है जो इनके नेचुरल हेयर है, जिन पर कुछ भी नहीं हुआ, उन पे डायरेक्ट स्मूथनिंग क्रीम लगेगी। और जब पूरे पे लग जाएगी, लास्ट में ऐसे ही आप इमल्सिफिकेशन करके इनको वॉश कर देंगे। वॉश करके हम ले आए स्मूथनिंग क्रीम। अब इनको सुखाएंगे। सुखा के आपको पता है स्मूथनिंग के वो मतलब स्मूथनिंग का प्रोसेस क्या होता है। सुखा के फिर ड्राई करके फिर हम इस पर प्रेसिंग भी करेंगे अभी। उसके बाद एक प्रोडक्ट और लगेगा, एक स्टेप और है, जिसको हम न्यूट्रलाइज़र कहते हैं। ठीक है, बस इतना सही प्रोसेस था। मैंने दिखाया कि पहले हमने वॉश किया, फिर हमने हल्के से बाल सुखाए, फिर उसके बाद जहाँ पे देखा कि बाल ज़्यादा डैमेज है वहाँ पे हमने हेयर स्पा लगाया। हेयर स्पा लगाने के बाद ऊपर के बालों में हमने क्रीम लगाई। वहाँ के बाल स्ट्रॉन्ग थे या नेचुरल थे या वो झेल सकते थे उस चीज़ को, तो ये चीज़ को ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब नेचुरल नहीं है तो आप वहाँ पे भी स्पा लगाओगे। आपको हेयर की क्वालिटी देखनी है, हेयर की क्वालिटी कैसी है, दैट्स इट। क्वालिटी अच्छी है तो आप डायरेक्ट लगाओ, अगर बेकार है सारी तो फिर पूरे में ही तरीके से या फिर गीले बालों में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ अभी आएगा तो हम बताएंगे आपको। फिलहाल ये देखिए, देख लिया आपने स्मूथनिंग क्रीम लगाने के बाद बॉन्ड ब्रेक होते हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने ड्राई किया। ड्राई के बाद आप प्रेसिंग का भी आपको पता ही है सारा प्रोसेस। हम इन पर प्रेसिंग करेंगे प्रॉपर सेक्शन लेके तरीके से, इतना ही प्रोसेस है। इसके बाद हम इन पर न्यूट्रलाइज़र लगा देंगे। प्रेसिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कंपनी की कोई हाई टेम्परेचर प्रेसिंग ले सकते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट मिक्स प्रेसिंग है। लिटरली सच बताएं तो सलून पे जो भी आता है अच्छे से हम टेम्परेचर चला के देखते हैं, बहुत हाईली टेम्परेचर मिलता है और सही लगती है। तो सलून के ऊपर खुद ही आया तो वो अच्छे खासे डिस्काउंट में दे जाता है, तो इतना हाई कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सही और सस्ती चीज़ मिल जाए आपको, मतलब बढ़िया सस्ते में। हर बार सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन काफ़ी बार ऑफ़र्स भी तो चलते हैं। ऑफ़र्स में आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सलून में ये आते हैं तो वो बोलते हैं कि प्रेसिंग आइए देख लीजिए, हम देखते हैं, हमें पसंद आती है तो हम ले लेते हैं। फिर से बोलूँगा, किसी भी चीज़ में किसी पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे मत भागिए। काफ़ी बार ब्रांड आपसे अपने ब्रांड होने का पैसा ले रहा होता है।
उसी रेट में या उससे कम रेट में बाहर मार्केट में उससे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जस्ट अवेयर इट, इससे याद रहें, इससे थोड़ा अवेयर रहें, ध्यान रखें। और आपको इतने मोटे मोटे सेक्शन में न्यूट्रलाइज़र नहीं लगाना है, ये थोड़ा परफेक्टनेस के बाद होता है तरीके से। अभी आप देखेंगे इनको हम और मर्ज करेंगे, वैसे आपको पतले पतले सेक्शनों में लगाना है, आपको नहीं लगाना है ऐसे न्यूट्रलाइज़र। और आप ये देख रहे हैं नीचे नीचे बालों में न्यूट्रलाइज़र नहीं लग रहा। न्यूट्रलाइज़र इसलिए नहीं लग रहा नीचे वालों में, नीचे वाले बाल आपको बताए थे कि वीक हैं, तो नीचे वाले बालों में जब न्यूट्रलाइज़र हम लगाएंगे तो उसमें देखना हम हेयर स्पा मिलाएंगे या मास्क मिलाएंगे या कंडीशनर मिलाएंगे। आप कुछ भी मिला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऊपर के बाल, हमें पता था कि ऊपर के बाल बिल्कुल ठीक हैं, तो ऊपर के बालों में हमने डायरेक्ट न्यूट्रलाइज़र स्ट्रॉन्ग मतलब नॉर्मल न्यूट्रलाइज़र लगा दिया। अब नीचे वाले बालों में हम क्या करेंगे, नीचे वाले बालों में हम न्यूट्रलाइज़र के साथ हेयर स्पा मिला के या कंडीशनर या मास्क मिला के लगाएंगे। अभी आप देखेंगे अब नीचे वाले बालों पे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो कैसे होती है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉट अ बिग डील। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। 2 स्टेप हैं, 2 ही क्रीम है, बस लगाने का तरीका थोड़ा दिमाग खोल के लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दिख रहा है न्यूट्रलाइज़र आप स्कैल्प पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम ही न्यूट्रलाइज़र है और वो न्यूट्रिशन है यार। इसको आप बिना ग्लव्स के लगाओ, क्योंकि आप रूट्स पे ना स्मूथनिंग क्रीम तो नहीं लगा सकते, लेकिन न्यूट्रलाइज़र से ना थोड़ी सी गर्मी बनती है, तो स्मूथनिंग क्रीम से जो मतलब स्कैल्प पे नहीं लगाते 1 इंच के एरिया पे, उस पर आप न्यूट्रलाइज़र को उस हीट से उसके अंदर थोड़ा सा सिल्कीनेस आ जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का स्टेट आ जाता है, जिससे प्रॉपर एक फ्लैट लुक आ जाता है। इतना सा काम है। तो न्यूट्रलाइज़र आप विदाउट ग्लव्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं इसको अनप्रोफेशनल नहीं कहूँगा, इससे क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है कि चलो ये विदाउट ग्लव्स लगा रहा है, मतलब इतना हार्ड कोर्स कोई केमिकल है नहीं, ठीक है। इससे ये भी मैसेज आएगा, सोचिए कितना मतलब ईजी है क्लाइंट को टैकल करना, अगर आप में थोड़ा सा अगर आप सोचें इस चीज़ को। अब प्रोफेशन के चक्कर में हम ग्लव्स से लगाते हैं, लेकिन फिर रूट्स पे लगाएं तो क्लाइंट भी तो बोल सकता है कि आप तो खुद ने तो ग्लव्स पहन लिया, मेरे तो स्कैल्प पे लगा रहे हो। तो आपको ऐसा ही इस चीज़ों से भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और आप खुद लगाते हैं तो आपको पता ही है कि न्यूट्रलाइज़र में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो और हाथ से जब लगाएंगे तो काफ़ी फील आएगा, क्योंकि जो हीट बन रही होती है हेयर में न्यूट्रलाइज़र के बाद, अमीनो थायोग्लाइकोलेट में जब न्यूट्रलाइज़र डलता है तब वो एक हीट क्रिएट करता है। हीट से रिफॉर्म होता है आपका सल्फ़र बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो मेन बॉन्ड होता है स्मूथनिंग में जो ब्रेक होता है, ठीक है। अब ये देखो आपने स्पा मिला लिया इसमें न्यूट्रलाइज़र में, जैसा मैंने आपको बताया था। अब स्पा मिला के आप ये न्यूट्रलाइज़र थोड़ा सा वीक हो गया या माइल्ड हो गया या कमज़ोर हो गया, कुछ भी कह लीजिए, तो इसके अंदर स्पा मिला के हमने बाकी बालों पे लगा देंगे। देख रहे हैं आपको दिख ही रहा है, ऐसे लगा देंगे पानी मार के, और जहाँ पे बाल जंप कर रहा है वहाँ पे भी पानी मार सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल सा ये लुक देखा आपने, क्रिएट किया हमने। अब स्पा पूरे में लगा दो। जो कमज़ोर वाला स्पा है, मीन्स जिसमें स्पा मिला है, जो माइल्ड है, उसको हम पूरे बालों में भी ले सकते हैं, वो तो है ही कमज़ोर, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में एप्लीकेशन में आप इसको प्रॉपर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एप्लीकेशन करने के बाद आप वॉश करेंगे। वॉश करते हुए हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल इजी लुक आएगा। हैंड टू हैंड वॉश करके सामने के सामने ड्राई करेंगे, कोई प्रेसिंग नहीं होगी, सब कुछ आपके सामने होगा, एक भी कट नहीं होगा। वीडियो में आप देखिएगा गीले बालों को सुखाते टाइम उसी टाइम आपको बिना कटिंग के दिखाएंगे गीले बालों को, ये नहीं कि पीछे से कुछ करके दिखाएंगे। अब न्यूट्रलाइज़र लगा दिया, ये देखो वॉश किया, जब इस पर ड्रायर होगा गीले बालों में, उसमें एक भी कट नहीं होगा। वीडियो में आप देखना नेचुरल रिजल्ट। फास्ट फॉरवर्ड होगी वीडियो, क्योंकि ड्रायर करने में 15 मिनट तो लगी जाती है, गीले बालों को सुखाने में 10-15 मिनट, तो 10-15 मिनट वीडियो बढ़ जाएगी, इसलिए हम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बहुत ईजी है। देखो वॉश किया, इस टाइम शैम्पू नहीं होता न्यूट्रलाइज़र के टाइम पे। अभी देखना गीले बाल थे, ये पूरे अभी भी इस साइड से गीले, तो इसको सुखा रहे हैं हम, एक एक चीज़ प्रॉपर बालों को सुखाना है। अभी हैंड टू हैंड आपको कॉम करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कोई प्रेसिंग व्रेसिंग का कोई इशूज़ नहीं है, प्रॉपर लुक है। और नीचे के जो आपके डैमेज हेयर कह लो या कलर से डैमेज या जले बाल, वो देखो कैसे ओके रिपोर्ट मिलेंगे आपको, वो भी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो आपको इतनी टेंशन लेनी नहीं, इतना मुश्किल कोई काम था नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल फिनिशिंग टच मिलेगी हेयर के अंदर आपको।
अगर तरीके से और सोच समझ के करोगे। क्रीम वही 2 है, हमने भी वही 2 क्रीम लगाई है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड किया है, वही आपको ऐड करना है। अगर इससे भी अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए तो आप न्यूट्रलाइज़र के टाइम पे न्यूट्रलाइज़र में आप ओलाप्लेक्स, फाइबरप्लेक्स कुछ मिला देंगे तो यही रिजल्ट और एक लेवल अप हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। हेयर के अंदर एक और शाइन आ जाएगी और सिल्कीनेस आ जाएगी। सीधा होना काम तो स्मूथनिंग क्रीम का, लेकिन स्मूथनिंग क्रीम में आप स्मूथनिंग क्रीम में आप ओलाप्लेक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ये देखिए आपको दिख रहा है इतने एरिया के हम जले हुए थे कैसे हुए, पहले दिखाए थे और अब के बाल देखिए, कोई मतलब ही नहीं है बर्नआउट का। प्रॉपर रिपेयरिंग मिलेगी आपको, इनर से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, प्रॉपर हेयर में आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ रात को कॉल मत करें, पूरे 24 घंटे नहीं जगता हूँ मैं, रातों को सोता हूँ भाई, किसी टाइम भी रात को 3-3 बजे कॉल आती है, सर जी आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, प्लीज़ आप सुबह 11 बजे से शाम 6-7 बजे तक लास्ट कॉल करा करिए। थैंक यू। पी स्क्वायर सलोन।